हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की। साथ में मैंने आपको कुछ एक होमवर्क दिया था कि आपको कुछ एक टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। होप सो आपने रिवाइज कर लिए हों। आज हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो हम फ़िलहाल न्यूमेरिकल्स हैं, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स पर हम फोकस करेंगे वो हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब है जैसे हमारे पास में 3 डायमेंशंस थे, x, y और z। तो हम सिर्फ किसी भी एक, या तो अकेले x पे बात करेंगे, या तो अकेले y पे बात करेंगे, या तो अकेले z पे। यानी कि हमारी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में जा रही है, ठीक है ना। इसको कई बार हम बोल देते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, 1D। हम इस पे बात करें, ठीक है ना। ज़रूरी चीज़ें साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स थी। एक्चुअल में आप सब कहेंगे यस सर यही थी, पर ये गलत है, रॉन्ग है। ये 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आधी हैं। अब आप कहेंगे सर डेरिवेशन तो हमने इन्हीं का किया था, फिर ये आधी कैसे हैं। देखिए, डेरिवेटिव पार्ट में हमने सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की बात की थी। अब अगर आप देखें v, u, a, ये सारी की सारी क्या है आपके पास में वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो रियल इक्वेशन बनेगी v के ऊपर एरो, u के ऊपर एरो, a के ऊपर एरो, s u a, v u a s, ठीक है। ये लिटल बिट टेक्निकल है थोड़ी सी। अगर आप इन सभी पे एरो लगा देते हैं तो ये थोड़ी सी टेक्निकल है कि यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा होगा इनका, तो इन सभी का डॉट प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं ये मेरे पास में 3 इक्वेशंस आ गई, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशंस हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हालांकि हम मैक्सिमम टाइम सिर्फ ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है ना। हम मैक्सिमम टाइम ऐसे ही लगाएंगे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से ही डील करना होगा। बाकी सारी चीज़ें तो हम वैसे और भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलो ज़रा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, इट इज़ फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन लास्ट सेकेंड इट्स जर्नी, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, जो कोई भी न्यूमेरिकल जब आपको करना होता है फिजिक्स में, तो कुछ एक फंडामेंटल बातों का ध्यान रखना होता है। खासकर जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो न्यूमेरिकल की 2 लाइनें नहीं होंगी। न्यूमेरिकल कई बार 8-8 लाइनों में लिखा हुआ मिलता है, स्टेटमेंट पढ़े जाओ। उनका मेन पर्पज़ होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट करें और हमें बार बार स्टेटमेंट को रीड ना करना पड़े, उससे हमें बचना है। तो हमें बचना है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अलग से निकाल लेंगे। देखिए, पहली बात है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर। ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है, छोड़ दिया है, ठीक है ना, थ्रो नहीं किया है। अगर पार्टिकल को टावर से ड्रॉप किया है तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पहली ज़रूरी बात निकल गई। इट इज़ फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। लास्ट सेकंड की बात की है, लास्ट सेकंड का मतलब है nth सेकंड, ठीक है ना। तो nth आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 45 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है टावर की। क्या टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 दे रखी है तो लेनी है, अदरवाइज यू हैव टू टेक g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट साथ के साथ जरूर लिखनी है, अदरवाइज फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये तो है पहली बात न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, कि स्टेटमेंट पढ़ो, इंपॉर्टेंट बातें साथ के साथ निकालते चले जाओ ताकि स्टेटमेंट को दोबारा रीड ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। अब फिजिक्स में न्यूमेरिकल को करने का दूसरा स्टेप है कि आपको डायग्राम बनाना है। बगैर डायग्राम के न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया रफ सा। मान लो ये ग्राउंड है, ये मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, कोई भी टावर है मान लो ये, इसकी हाइट मैंने मान ली है कि ये h है, h। यहाँ से ये एक स्टोन छोड़ दिया है मैंने, स्टोन छोड़ा है तो नीचे की तरफ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है 0। लास्ट सेकंड है इसका, मान लो लेट सपोज यहाँ पर इसके टाइम का लास्ट सेकंड आ गया nth सेकंड, और उस nth सेकंड में उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल कर ली,
और ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपको दे दी कितनी, 45 मीटर। हमें पता है अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होगी, जी की वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा बेसिक डायग्राम। इससे हमें एनालाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो अगली ज़रूरी बात, काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को करने के लिए यू हैव टू चूज़ ए रेफरेंस पॉइंट। आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना ही करना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पर आप सारे क्वेश्चन की स्टडी करोगे। अब क्योंकि मैं इनिशियली टॉप पर था, मैंने यहाँ से पत्थर डाला है, तो मैंने ये मेरा रेफरेंस पॉइंट ले लिया। दिस इज़ माई रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ऊपर y चला गया, इधर x चला गया, और इसके बाहर की तरफ क्या आ गया, z आ गया। अब यहाँ से इसका हेल्प क्या मिलेगी रेफरेंस पॉइंट से, भी देखते हैं। देखो अब अगला बात क्या है, अगली बात है जो भी चीज़ पूछी गई है सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला लिख लो। अब आपसे पूछा गया है h हाइट, यानी कि जब मेरा पत्थर यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ तक पहुँचा है तो उसने h हाइट कवर की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हमें पता है, हमें क्या पता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो हमें निकालना क्या है, s डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो क्या है हमारा h है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है, तो 0 इंटू में t, 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है मेरा, एक्सेलरेशन क्या है मेरा, g ग्रेविटी, तो मैंने g रख दिया, इंटू में t स्क्वायर, तो t स्क्वायर है। अब यहाँ पे ज़रूरी बात, अभी इक्वेशन पूरी नहीं बनी है। अब ज़रूरी बात क्या है, देखो मुझे पता है, अगर मैं पीछे देखूँ, s इज ए वेक्टर, a इज ऑल्सो वेक्टर, u इज ऑल्सो वेक्टर, सारे वेक्टर्स हैं। और वेक्टर हैं तो साइन भी लेना पड़ेगा। अब वन डायमेंशन में साइन लेने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, लेट अस सपोज, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ ओरिजिन से, और मैं इधर जा रहा हूँ। अब अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूँ तो मेरे पास में सिर्फ दो ही डायरेक्शन होगी, या तो मैं इस तरफ जाऊँगा या मैं इस तरफ जाऊँगा। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ एक्स एक्सिस में, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव। और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो साइन क्या हो जाएगा मेरे पास में, नेगेटिव। डायरेक्शन या तो मेरी पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव। इसी तरह से वाई एक्सिस में अगर ऊपर जाऊँगा तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नीचे जाऊँगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो डायरेक्शन वन डायमेंशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यही, ये रहा मेरा रेफरेंस पॉइंट। अब मेरा जी रेफरेंस पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, नेगेटिव। मेरी ये वेलोसिटी भी नीचे है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी मेरा कहाँ है, नीचे है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। वेलोसिटी की भी क्या हो गई, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ सारी डायरेक्शन। तो मेरे पास में क्या बचेगा, देखो माइनस ऑफ h इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो ही हो गया, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, h इज इक्वल्स टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतना बेकार का तामझाम क्यों, सीधा h बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। बेटा ये कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं समझने। हो सकता है इस प्रॉब्लम पे आप सीधा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें प्रॉब्लम ऐसी ज़रूर मिलेगी जिस पे तुम फंस जाओगे। और एक प्रॉब्लम में हो सका तो आज तुम्हें असाइनमेंट में ऐसी दूंगा भी जिसमें कि तुम फंस जाओ, अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाओगे, डायरेक्शन से नहीं लोगे तो। खैर चलिए ज़रा अभी आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, देखो मुझे अगर टाइम मिल जाए, टी मिल जाए, तो मेरा काम चल जाए। मैं टाइम कैसे निकाल सकता हूँ, अब मुझे देखो h निकालना है, g मेरे पास में है, टाइम t मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। अब टाइम t कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें पता है और चीज़ें क्या दे रखी है, हमें एस nth दे रखा है, और एस nth का फॉर्मूला क्या था, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 होगी। एस nth कितना है, 45 हो गया, हाफ a की जगह g आ गया 2n माइनस 1। अगर n आ गया तो मेरे पास में टाइम आ गया, क्योंकि लास्ट सेकंड है तो टोटल टाइम आ गया। तो इसको इधर ले जाओ, 45 इंटू में 290, g की जगह 10 रख दिया मैंने, 2n माइनस 1, ये कट गया मेरे पास में, 9 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, और 2n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10 हो गया। n कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड। अब मेरे पास में n की वैल्यू 5 सेकेंड आ गई, n की वैल्यू 5 सेकेंड आ गई, तो मेरे पास में टोटल टाइम आ गया। अब मैं हाइट इजीली निकाल सकता हूँ, मैं इसको पहली इक्वेशन में पुट कर दूँ, हाफ g हो गया 10, और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में 10 इंटू में 25 कट गया ये मेरे पास में, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 125 मीटर। तो ये मेरे पास में हाइट आ जाएगा।
ठीक है ना। तो चलो गोल्डन रूल की कॉन्सेप्ट लास्ट में देखिए। तो बेटा ये जो था ये आपका था न्यूमेरिकल एनालिसिस कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा खिंच जाएगा। न्यूमेरिकल तो मेरे पास में एक दो और हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ये भी HCV का है। खैर इसको हो सका तो मैं आपका एक और वीडियो आज डाउट सेशन में पोस्ट करूँगा, उससे आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।